आज के इस लीगल वीडियो के टॉपिक में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 15 के अंतर्गत आने वाले अजात व्यक्ति के समूह अर्थात कई व्यक्ति को अंतरण नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि अजात व्यक्तियों के समूह को संपत्ति का अंतरण किन शर्तों के अंतर्गत किया जा सकता है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। धारा 15 अजात व्यक्तियों के समूह को अंतरण। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 15 में अजात व्यक्तियों के समूह को अंतरण दिया हुआ है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। धारा 15 कहती है कि यदि एक साथ एक से अधिक अजात व्यक्तियों को अंतरण किया जाता है और उसमें से किसी अजात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण धारा 13 और धारा 14 के कारण असफल हो जाता है, तो पूरा अंतरण शून्य नहीं होगा, बल्कि जिस अजात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण वैध है उसे उसके अनुपात में संपत्ति मिलेगी। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए अपनी संपत्ति को बी को जीवन भर के लिए देता है और तत्पश्चात UB1 अर्थात अनबॉर्न अजन्मा 1 को जीवन हित तथा UB2 को पूर्ण हित देता है। ऐसे में UB अर्थात अनबॉर्न 1 के अंतरण में धारा 13 के नियम 2 का उल्लंघन किया गया है, इसलिए UB1 का अंतरण शून्य है और उसके हिस्से की संपत्ति B की मृत्यु के बाद वापस अंतरणकर्ता या उसके उत्तराधिकारी या राज्य जैसी भी स्थिति हो को चली जाएगी। इसके अलावा UB2 को उसके हिस्से की संपत्ति मिल जाएगी, क्योंकि UB2 के पास में जो अंतरण किया गया है उसमें धारा 13 के दोनों नियमों का पालन किया गया है। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि जिस दिन B की मृत्यु हो रही है उस दिन तक UB2 अस्तित्व में आ जाए, भले ही अपनी माँ के गर्भ में ही। अब नंबर 2 पर पॉइंट आता है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि अंतरणकर्ता ने अजात व्यक्तियों का हिस्सा अंतरण के समय ही निर्धारित कर रखा है, तो जिस अजात व्यक्ति के अंतरण शून्य होगा उसके हिस्से की उतनी ही संपत्ति वापस होगी, न कि बराबर भाग की संपत्ति वापस होगी। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उपरोक्त उदाहरण में यदि ए ने UB1 अर्थात अनबॉर्न के लिए 1/4 हिस्सा निर्धारित कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में 1/4 संपत्ति वापस हो जाएगी और 3/4 संपत्ति UB2 को मिल जाएगी। किंतु यदि अंतरण के समय अंतरणकर्ता ए ने UB1 और UB2 का हिस्सा निर्धारित नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में UB1 के हिस्से की आधी संपत्ति वापस हो जाएगी, क्योंकि अंतरण शून्य है और UB2 के हिस्से की आधी संपत्ति UB2 को मिल जाएगी। किंतु शर्त यह है कि B की मृत्यु के समय UB2 अस्तित्व में आ चुका हो। इसमें विवाद आया था राजा बजरंग बहादुर सिंह बनाम बलराज कुंवर। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यदि एक से अधिक अजन्मे व्यक्तियों को एक साथ संपत्ति अंतरित की जा रही है, तो पूर्ववर्ती जीवन हित की समाप्ति पर जो UB अस्तित्व में आ गया है उसके पक्ष में तो अंतरण वैध हो जाएगा और जो अनबॉर्न अस्तित्व में नहीं आया है उसके पक्ष में अंतरण शून्य हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि यदि कोई अंतरण अनबॉर्न अर्थात अजन्मा में किसी वर्ग या समूह के लिए किया गया है और उसमें से अंतरण किसी एक या अधिक के प्रति विफल हो जाएगा, तो पूरे वर्ग के विषय में अंतरण को विफल हुआ नहीं माना जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।